हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बेटा। तो चलिए आज फिर एक बार एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पूछा गया है, इफ द सीक्वेंस दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम इज GAATTC इज प्रेजेंट इन अ सर्कुलर प्लाज्मिड नेमली P। ठीक है, तो एक सर्कुलर प्लाज्मिड जहां पर एक खास किस्म का सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है एंड इट इज प्रेजेंट फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, तो यही सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। एंड द अनदर सीक्वेंस दैट इज फ्रॉम 5 to 3 प्राइम इज GGATCC एंड इट इज प्रेजेंट ओनली वंस। लेकिन ये सीक्वेंस क्या है? एक ही बार देखा जा रहा है। तो दो सीक्वेंसेस हो गए, एक सीक्वेंस ये है और एक सीक्वेंस ये दिया गया है। आप क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स वुड बी ऑब्टेन्ड, कितने फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे जब आप ऐसे ही प्लाज्मिड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे बाय इको R1। तो बच्चे जब इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इको R1 का तो कहीं पर भी रेफरेंस नहीं है, तो हमसे क्यों पूछ लिया इको R1 ने कितनी बार ये फ्रेगमेंट्स बनाने हैं। तो याद रखिए बेटा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको जहां पर मैकेनिज्म लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, उसके बिल्कुल नीचे एक डायग्राम मिलेगी और वहां पर आपको यही एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। और ये सीक्वेंस किसका है? ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट लगाते हैं। तो ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं ये किसके हैं? ये हैं इको R1 के। यानी कि ये जो आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है ये किसी और एंजाइम का है, नहीं पता तो मैं बता रही हूं आपको, दिस इज द सीक्वेंस फॉर BAMH1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। चलिए, तो एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया कि सर्कुलर प्लाज्मिड 3 बार इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के साथ, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन कट लगाएगा? इको R1। अब बताते हैं नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कैसे बनेंगे। तो याद रखो बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है सर्कुलर डीएनए, पूछा गया ना यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, इफ इट इज अ केस ऑफ सर्कुलर डीएनए, तो सर्कुलर डीएनए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड, ठीक है, कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इट इज ऑलवेज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ द कट साइट्स। यानी कि जितने कट साइट्स हैं उतने ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो कट साइट्स कितने दिए गए हैं बेटा? बताया गया है क्लियरली कि कितने हैं? 3 हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ द फ्रेगमेंट्स जो इको R1 उस एक प्लाज्मिड को कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद बनाएगा तो वो बनेंगे कितने? 3। तो आंसर इज 3। अब एक सवाल मेरा आपसे है, अगर ये डीएनए सर्कुलर ना होकर लीनियर होता तब कितने फ्रेगमेंट्स बनते?